तीसरी घटना, अनोखा प्रस्ताव। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और उसने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर बीरबल यह साबित कर सकें कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बीरबल से इसे सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और फिर कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मूर्ख साबित कर दूं तो क्या तुम अपने वादे के अनुसार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे? व्यापारी ने हामी भरी। बीरबल ने एक कागज और कलम मंगवाया और व्यापारी से कहा, अब इस कागज पर लिखो कि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो और हस्ताक्षर करो। व्यापारी ने बिना सोचे समझे कागज पर लिख दिया और हस्ताक्षर कर दिए। बीरबल ने कागज अकबर को दिखाया और कहा, महाराज, इस व्यापारी ने खुद को दुनिया का सबसे मूर्ख साबित कर दिया है। अकबर और दरबार में सभी लोग हंस पड़े और व्यापारी को उसकी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती मानी और बीरबल को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। चौथी घटना, बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें इस कमरे में एक ऐसा जानवर लाकर दिखाओ जो 3 पैरों पर चल सके और 4 पैरों पर भी। बीरबल ने कुछ समय मांगा और दरबार से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वह एक गधा लेकर दरबार में लौटे। गधे के एक पैर को उठाकर उन्होंने कहा, महाराज, यह गधा 3 पैरों पर चल सकता है। फिर उन्होंने गधे का पैर नीचे कर दिया और कहा, और अब यह 4 पैरों पर चल सकता है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको चकित कर दिया। पांचवी घटना, सच और झूठ का खेल। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें सत्य और असत्य की पहचान की जाएगी। जो व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से सत्य और असत्य को परिभाषित करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सत्य और असत्य को एक कहानी के माध्यम से परिभाषित करूंगा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। एक दिन एक चोर ने गाय चुरा ली। किसान ने पूरे गांव में गाय को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। अंत में वह राजा के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने कहा, और फिर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा ने किसान की बात सुनी और चोर को ढूंढकर गाय को वापस दिलवा दिया। यह सत्य की जीत थी। अकबर ने पूछा, और असत्य क्या था? बीरबल ने उत्तर दिया, असत्य यह था कि किसान ने कभी गाय खोई ही नहीं थी। वह एक कहानी थी। अकबर और दरबार के सदस्य बीरबल की इस व्याख्या से प्रभावित हुए और बीरबल को पुरस्कार दिया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें गहरे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई हमें यह सिखाती है कि समझदारी और सही निर्णय से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इन कहानियों में निहित संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब ये कहानियां पहली बार कही गई थीं। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी दोस्ती, विश्वास और समझदारी का एक अनुपम उदाहरण है। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी, चतुराई और बुद्धिमानी का संगम। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके मुख्य सलाहकार, की जोड़ी अद्वितीय थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर की दरबार में उनकी विशेष जगह थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों को हल किया। पहली घटना, बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। एक व्यापारी और एक किसान के बीच पैसे का लेन देन हुआ था और किसान ने दावा किया कि उसने व्यापारी का कर्ज चुका दिया है, जबकि व्यापारी ने इसे नकार दिया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और फिर सोचा कि सच्चाई को कैसे उजागर किया जाए। उन्होंने व्यापारी से पूछा,
क्या तुम्हारे पास इस लेन देन का कोई प्रमाण है? व्यापारी ने कहा, जी हां, मैंने किसान को एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। बीरबल ने कागज की जांच की और फिर किसान से पूछा, क्या तुमने सच में इस कागज पर हस्ताक्षर किए हैं? किसान ने कहा, हाँ, मैंने किया था, लेकिन मैंने पैसा वापस कर दिया था और व्यापारी ने उस कागज को फाड़ने का वादा किया था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम इस कागज को फाड़ने के लिए तैयार हो? व्यापारी ने इनकार कर दिया। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया, चूंकि व्यापारी ने किसान से वादा किया था कि वह कागज फाड़ देगा और अब वह ऐसा करने से मना कर रहा है, इसका मतलब है कि किसान ने सच कहा है। किसान निर्दोष है और व्यापारी झूठा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा और किसान को न्याय दिलाया गया। दूसरी घटना, बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा खजाना बुद्धि है। अकबर ने कहा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सभी मित्रों और सहकर्मियों को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, मुझे बहुत बड़ी परेशानी में हूं, कृपया मेरी मदद करें। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दिखाया कि उनके मित्रों ने उन्हें क्या भेजा। किसी ने सोना भेजा, किसी ने चांदी और किसी ने अनाज। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह देखिए, मेरी परेशानी सुनकर मेरे मित्रों ने मेरी मदद की है। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा और उन्हें एक अमूल्य रत्न उपहार में दिया। तीसरी घटना, अनोखा प्रस्ताव। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और उसने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर बीरबल यह साबित कर सकें कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बीरबल से इसे सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और फिर कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मूर्ख साबित कर दूं तो क्या तुम अपने वादे के अनुसार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे? व्यापारी ने हामी भरी। बीरबल ने एक कागज और कलम मंगवाया और व्यापारी से कहा, अब इस कागज पर लिखो कि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो और हस्ताक्षर करो। व्यापारी ने बिना सोचे समझे कागज पर लिख दिया और हस्ताक्षर कर दिए। बीरबल ने कागज अकबर को दिखाया और कहा, महाराज, इस व्यापारी ने खुद को दुनिया का सबसे मूर्ख साबित कर दिया है। अकबर और दरबार में सभी लोग हंस पड़े और व्यापारी को उसकी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती मानी और बीरबल को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। चौथी घटना, बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें इस कमरे में एक ऐसा जानवर लाकर दिखाओ जो 3 पैरों पर चल सके और 4 पैरों पर भी। बीरबल ने कुछ समय मांगा और दरबार से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वह एक गधा लेकर दरबार में लौटे। गधे के एक पैर को उठाकर उन्होंने कहा, महाराज, यह गधा 3 पैरों पर चल सकता है। फिर उन्होंने गधे का पैर नीचे कर दिया और कहा, और अब यह 4 पैरों पर चल सकता है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको चकित कर दिया। पांचवी घटना, सच और झूठ का खेल। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें सत्य और असत्य की पहचान की जाएगी। जो व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से सत्य और असत्य को परिभाषित करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, मैं सत्य और असत्य को एक कहानी के माध्यम से परिभाषित करूंगा। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। एक दिन एक चोर ने गाय चुरा ली। किसान ने पूरे गांव में गाय को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। अंत में वह राजा के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने कहा, और फिर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा ने किसान की बात सुनी और चोर को ढूंढकर गाय को वापस दिलवा दिया। यह सत्य की जीत थी। अकबर ने पूछा, और असत्य क्या था? बीरबल ने उत्तर दिया, असत्य यह था कि किसान ने कभी गाय खोई ही नहीं थी। वह एक कहानी थी।
अकबर और दरबार के सदस्य बीरबल की इस व्याख्या से प्रभावित हुए और बीरबल को पुरस्कार दिया। छठी घटना, बीरबल का उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने सहमति व्यक्त की। अकबर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में 3 बार और रात में 4 बार होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह प्रश्न बहुत सरल है। दिन में सूरज 3 बार उदय होता है और रात में चांद 4 बार बदलता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और उन्हें एक कीमती हार उपहार में दिया। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें गहरे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई हमें यह सिखाती है कि समझदारी और सही निर्णय से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इन कहानियों में निहित संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब ये कहानियां पहली बार कही गई थीं। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी दोस्ती, विश्वास और समझदारी का एक अनुपम उदाहरण है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनमें से कई कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और हंसी मजाक का अद्भुत मिश्रण प्रदान करती हैं। यहां अकबर और बीरबल की एक नई और मजेदार कहानी दी जा रही है जो लगभग 2600 शब्दों की होगी। शीर्षक, बीरबल की सूझबूझ। प्रारंभ। अकबर के दरबार में हमेशा हंसी ठिठोली का माहौल रहता था और इसका मुख्य कारण थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया था। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। अकबर की योजना। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। तुम्हें 7 दिन में मुझे एक ऐसी चीज लाकर दिखानी है जो न बहुत बड़ी हो और न ही बहुत छोटी, जो न बहुत कीमती हो और न ही बहुत सस्ती, और सबसे महत्वपूर्ण, वह चीज हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी यह चुनौती स्वीकार है, और वह दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल की खोज। बीरबल ने सोचा, यह काम इतना आसान नहीं है, मुझे कुछ समय चाहिए। वह अपनी खोज में लग गए। उन्होंने बाजार में घूमना शुरू किया, लोगों से बातें कीं और अपने दोस्तों से सलाह ली, पर उन्हें कोई ऐसा वस्तु नहीं मिली जो अकबर की शर्तों को पूरा कर सके। बुद्धिमत्ता की विजय। तीसरे दिन बीरबल को अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा, जो चीज मैं खोज रहा हूं वह शायद किसी वस्तु में नहीं बल्कि किसी अनुभव में छिपी हो। यह सोचकर बीरबल एक सुनार के पास गए और एक छोटी सी अंगूठी बनवाई। अंगूठी पर कुछ खास शब्द खुदवाए और फिर संतुष्ट होकर अपने घर लौट आए। 7वें दिन की चुनौती। 7वें दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, यह लीजिए, और उन्होंने वह अंगूठी अकबर को सौंप दी। अकबर ने वह अंगूठी देखी और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन का महत्वपूर्ण पाठ। अकबर ने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ा और सोचा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। जब हम खुशी में होते हैं तब हमें यह याद दिलाती है कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है और हमें विनम्र रहना चाहिए। और जब हम दुख में होते हैं तब यह हमें उम्मीद देती है कि यह दुख भी स्थायी नहीं है और हमें धैर्य रखना चाहिए। अकबर बीरबल की सूझबूझ और उनकी इस अद्भुत सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई बेजोड़ है। तुमने मुझे न सिर्फ एक वस्तु दी बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। अंत। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित कर दिया कि वे अकबर के दरबार में सबसे अनमोल रत्न हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि समय का महत्व समझना और हर परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अन्य कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां अनेक हैं और हर कहानी में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है।
एक और कहानी के बारे में बताते हैं जहां बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर को एक नई दृष्टि दी। शीर्षक: बीरबल का न्याय। प्रारंभ: एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का विवाद एक हीरा को लेकर था। पहला व्यापारी कह रहा था कि वह हीरा उसका है, जबकि दूसरा व्यापारी भी उसी हीरे को अपना बता रहा था। दोनों ही व्यापारी अपनी अपनी बात पर अड़े थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अकबर की उलझन। अकबर इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे। उन्होंने सोचा कि यह मामला बीरबल की बुद्धिमानी के बिना नहीं सुलझ सकता। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और पूरी घटना बताई। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरे के बारे में विस्तार से पूछताछ की। उसने पाया कि दोनों ही व्यापारी अपने अपने पक्ष में मजबूत तर्क दे रहे हैं। बीरबल ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस हीरे को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा लाने की आज्ञा दें। हम हीरे को दो भागों में बांट देंगे और प्रत्येक व्यापारी को एक एक भाग मिल जाएगा। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, कृपया हीरे को न तोड़े, मुझे यह हीरा नहीं चाहिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और बोला, ठीक है, इसे तोड़ दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा पहले व्यापारी का है। जो असली मालिक होता है वह अपनी वस्तु को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं करना चाहता। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्होंने पहला व्यापारी को हीरा सौंप दिया। शीर्षक: बीरबल का अद्भुत न्याय। प्रारंभ: बादशाह अकबर का दरबार हमेशा रौनक से भरा रहता था। वहां हर रोज नए नए मामले आते थे और बीरबल अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से इन मामलों का निपटारा करते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार का मामला। दो व्यापारी दरबार में पहुंचे और उन्होंने एक विवादित वस्तु अकबर के सामने रखी। वह वस्तु एक बेशकीमती हीरा थी जिसे दोनों व्यापारी अपना बता रहे थे। पहला व्यापारी, रमेश, बोला, जहांपनाह, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यापारी, सुरेश, तुरंत विरोध करते हुए बोला, नहीं, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पूर्वजों से विरासत में पाया है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरे के बारे में पूछताछ की। दोनों ने हीरे के बारे में विस्तृत जानकारी दी, लेकिन दोनों की कहानियां अलग अलग थीं। बीरबल ने कुछ समय के लिए इस मामले को स्थगित कर दिया और व्यापारी को एक दिन बाद आने को कहा। योजना का आरंभ। बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त जासूसों को रमेश और सुरेश की जांच करने का आदेश दिया। जासूसों ने बताया कि रमेश का व्यापार बहुत बड़ा है और वह कई बार हीरे जवाहरात की खरीद फरोख्त करता है। सुरेश के बारे में पता चला कि वह एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है जिसकी विरासत में कई बेशकीमती चीजें हैं। बीरबल का धैर्य परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने तय किया है कि इस हीरे को दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिससे दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल सके। रमेश तुरंत बोल उठा, नहीं, कृपया इस हीरे को न तोड़े, मुझे यह हीरा नहीं चाहिए। सुरेश ने बीरबल की बात को शांतिपूर्वक सुना और सहमति जताई, ठीक है, इसे तोड़ दें। बीरबल का न्याय। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा रमेश का है। सच्चा मालिक कभी अपनी वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहता। अकबर ने रमेश को हीरा सौंप दिया और सुरेश को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और मामले का सफलतापूर्वक निपटारा किया। दूसरा मामला, चतुराई का सबक। अकबर और बीरबल की कहानियां कई और भी हैं जिनमें बीरबल ने अपनी चतुराई से लोगों को प्रभावित किया। एक और घटना का जिक्र करते हैं जहां बीरबल की बुद्धिमानी ने सबको चौंका दिया। किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और रोते हुए अकबर से अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं।
पर अब मेरे पड़ोसी ने मेरा खेत छीन लिया है और कह रहा है कि वह उसका है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस किसान की मदद करो। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाया। उसने दोनों से खेत के बारे में पूछताछ की। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। न्याय का फैसला। बीरबल ने खेत की मिट्टी को दरबार में मंगवाया और दोनों से कहा, इस मिट्टी को पहचानो और बताओ कि यह किसकी है। किसान ने तुरंत मिट्टी को पहचान लिया और कहा, यह मेरी खेत की मिट्टी है। पड़ोसी ने भी मिट्टी को पहचानने का नाटक किया, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी को समझ लिया। उसने किसान को न्याय दिलाने के लिए एक और तरीका अपनाया। परीक्षण का दिन। बीरबल ने दोनों को खेत में काम करते हुए देखने का फैसला किया। उसने कहा, जो व्यक्ति इस खेत में सही तरीके से काम करेगा, वही इसका असली मालिक है। किसान ने खेत में मेहनत से काम किया, जबकि पड़ोसी ने सही तरीके से काम नहीं किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि वह इस खेत का असली मालिक है। अकबर ने किसान को खेत वापस दिलाया और पड़ोसी को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और समस्या का हल निकाला। तीसरी कहानी, बीरबल का विश्वास। एक और कहानी है जहां बीरबल ने अपने विश्वास और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। चोरी का मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान से बहुत सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मैंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस चोरी के मामले को सुलझाओ। बीरबल की चाल। बीरबल ने सोचा कि इस चोरी के मामले को सुलझाने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। उसने व्यापारी से उसकी दुकान का पूरा ब्यौरा लिया और फिर सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया। कर्मचारियों की परीक्षा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। कल सुबह तक जिस कर्मचारी ने चोरी की है, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारी छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन सभी कर्मचारी दरबार में आए और अपनी अपनी छड़ियां दिखाईं। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने सभी छड़ियां देखीं और एक कर्मचारी की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस कर्मचारी को चोर करार दिया। उसने कहा, चोर ने सोचा कि अगर उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने छड़ी को काट दिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपने विश्वास और चतुराई से एक और समस्या का समाधान किया। चौथी कहानी, बीरबल का अनूठा परीक्षण। धनवान सेठ और उसका जादुई बक्सा। अकबर के राज्य में एक धनवान सेठ रहता था, जो अपने धन का बड़ा घमंड करता था। एक दिन उसने घोषणा की कि उसके पास एक जादुई बक्सा है, जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और दरबार में यह खबर पहुंच गई। दरबार में हंगामा। अकबर ने सेठ को दरबार में बुलाया और उसके जादुई बक्से के बारे में पूछा। सेठ ने बक्सा दरबार में लाकर दिखाया और कहा, जहांपनाह, यह बक्सा किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस बक्से की सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल की जांच। बीरबल ने सेठ से बक्सा लेकर उसकी जांच की। उसने पाया कि बक्सा साधारण लकड़ी का बना था और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी। बीरबल ने सोचा कि सेठ झूठ बोल रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सेठ से कहा, मैं इस बक्से की परीक्षा करना चाहता हूं। अगर यह सचमुच जादुई है तो इसे साबित करें। सेठ ने बक्से में एक लोहे की छड़ रखी और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ समय बाद उसने बक्सा खोला और सभी ने देखा कि लोहे की छड़ सोने की बन गई थी। बीरबल का चतुराई। बीरबल ने देखा कि सेठ ने कुछ चालाकी की है। उसने सेठ को एक और परीक्षण के लिए कहा। इस बार उसने बक्से में एक लकड़ी की छड़ी रखी और कहा, अब इसे सोने में। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजन का अद्वितीय स्रोत रही हैं। ये कहानियां न केवल हंसाने वाली होती हैं,
बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। यहां प्रस्तुत की जा रही एक लंबी और मजेदार कहानी, जिसमें अकबर और बीरबल की अद्भुत चतुराई और सूझबूझ का प्रदर्शन है। शीर्षक: बीरबल की सूझबूझ और चतुराई। प्रारंभ। अकबर का दरबार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। वहां न केवल बड़े बड़े सामंत और व्यापारी आते थे, बल्कि आम जनता भी अपनी समस्याएं लेकर आती थी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार का मामला। दो व्यापारी दरबार में आए और उन्होंने एक विवादित वस्तु अकबर के सामने रखी। वह वस्तु एक बेशकीमती हीरा थी, जिसे दोनों व्यापारी अपना बता रहे थे। पहला व्यापारी, रमेश, बोला, जहांपनाह, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यापारी, सुरेश, तुरंत विरोध करते हुए बोला, नहीं, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पूर्वजों से विरासत में पाया है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरे के बारे में पूछताछ की। दोनों ने हीरे के बारे में विस्तृत जानकारी दी, लेकिन दोनों की कहानियां अलग अलग थीं। बीरबल ने कुछ समय के लिए इस मामले को स्थगित कर दिया और व्यापारी को एक दिन बाद आने को कहा। योजना का आरंभ। बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त जासूसों को रमेश और सुरेश की जांच करने का आदेश दिया। जासूसों ने बताया कि रमेश का व्यापार बहुत बड़ा है और वह कई बार हीरे जवाहरात की खरीद फरोख्त करता है। सुरेश के बारे में पता चला कि वह एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जिसकी विरासत में कई बेशकीमती चीजें हैं। बीरबल का धैर्य परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने तय किया है कि इस हीरे को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिससे दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल सके। रमेश तुरंत बोल उठा, नहीं, कृपया इस हीरे को न तोड़े। मुझे यह हीरा नहीं चाहिए। सुरेश ने बीरबल की बात को शांतिपूर्वक सुना और सहमति जताई, ठीक है, इसे तोड़ दें। बीरबल का न्याय। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा रमेश का है। सच्चा मालिक कभी अपनी वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहता। अकबर ने रमेश को हीरा सौंप दिया और सुरेश को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और मामले का सफलतापूर्वक निपटारा किया। दूसरा मामला, चतुराई का सबक। अकबर और बीरबल की कहानियां कई और भी हैं, जिनमें बीरबल ने अपनी चतुराई से लोगों को प्रभावित किया। एक और घटना का जिक्र करते हैं, जहां बीरबल की बुद्धिमानी ने सबको चौंका दिया। किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और रोते हुए अकबर से अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक छोटा सा खेत है, जिसमें मैं खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। पर अब मेरे पड़ोसी ने मेरा खेत छीन लिया है और कह रहा है कि वह उसका है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस किसान की मदद करो। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को दरबार में बुलाया। उसने दोनों से खेत के बारे में पूछताछ की। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। न्याय का फैसला। बीरबल ने खेत की मिट्टी को दरबार में मंगवाया और दोनों से कहा, इस मिट्टी को पहचानो और बताओ कि यह किसकी है। किसान ने तुरंत मिट्टी को पहचान लिया और कहा, यह मेरी खेत की मिट्टी है। पड़ोसी ने भी मिट्टी को पहचानने का नाटक किया, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी को समझ लिया। उसने किसान को न्याय दिलाने के लिए एक और तरीका अपनाया। परीक्षण का दिन। बीरबल ने दोनों को खेत में काम करते हुए देखने का फैसला किया। उसने कहा, जो व्यक्ति इस खेत में सही तरीके से काम करेगा, वही इसका असली मालिक है। किसान ने खेत में मेहनत से काम किया, जबकि पड़ोसी ने सही तरीके से काम नहीं किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि वह इस खेत का असली मालिक है। अकबर ने किसान को खेत वापस दिलाया और पड़ोसी को सजा दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक और समस्या का हल निकाला। तीसरी कहानी, बीरबल का विश्वास।
एक और कहानी है जहां बीरबल ने अपने विश्वास और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। चोरी का मामला। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान से बहुत सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। मैंने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस चोरी के मामले को सुलझाओ। बीरबल की चाल। बीरबल ने सोचा कि इस चोरी के मामले को सुलझाने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। उसने व्यापारी से उसकी दुकान का पूरा ब्यौरा लिया और फिर सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया। कर्मचारियों की परीक्षा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। कल सुबह तक जिस कर्मचारी ने चोरी की है, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारी छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन सभी कर्मचारी दरबार में आए और अपनी अपनी छड़ियां दिखाईं।